प्रकाश से पेन दिख रहा है कि नहीं? कि आंख से? किससे दिख रहा है? प्रकाश से कि आंख से? प्रकाश से कि आंख से? जब प्रकाश से दिखता है, आंखों से दिखता है, दोनों से दिखता है ना आपको। चलिए, उल्लू के पास प्रकाश भी होता है, आंख भी होती है, फिर सूर्य के सामने दिखता क्यों नहीं है? चमगादड़ सर, चमगादड़ आंख है, सूर्य का प्रकाश है, फिर दिखता क्यों नहीं है? अब बोलिए मित्र, किससे दिख रहा है आपको? प्रकाश से कि आंख से? देखो, दर्शन है दर्शन। पीयूष किससे दिख रहा है आपको? प्रकाश से? आंख से? तो मतलब प्रकाश से, प्रकाश से, आंख से, अर्थ से। ये किससे ज्ञान हो रहा है आपको? प्रकाश से, आंख से, अर्थ से। प्रकाश से, आंख से, अर्थ से। ये ज्ञान किससे हो रहा है आपको? जितने दार्शनिक दृष्टि वाले श्रोता बैठे यहां पर, वो जानना चाहते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना। ये वो विषय है आपके भाग्य से यहां प्रकट हो रहे हैं। ओह, अस्मिन् भूतले घटम नास्ति, अस्मिन् भूतले घटम नास्ति। ये महात्मा जी को बिना पदार्थ के ज्ञान नहीं होता है। मुझे नहीं था मालूम ये जैन ब्रह्मचारी के भेष में सुगत का ब्रह्मचारी कहां से आ गया। मुझे नहीं था मालूम ये शून्यवादी कहां से टपक गया। ओहो, अर्थ से, अर्थ से, प्रकाश से, आंख से। हमारा सागर ही बता देगा, इतने दिन से ज्ञानी बन चुका वो। अर्थ से ज्ञान होता है, आंख से ज्ञान होता है, कि मित्र प्रकाश से ज्ञान होता है। ओह, सोलापुर का है कोई मित्र है? मेहता जी, अर्थ से ज्ञान होता है कि प्रकाश से ज्ञान होता है कि आंख से ज्ञान होता है? मित्र, आपको प्रमेय कुल मार्तंड का स्वाध्याय किए बैठे हो, इसलिए ऐसा नहीं बोलने का है। सोहम की मां से पूछ के आना पड़ेगा आपको। आप जो कह रहे हो व्यवहार से ठीक है, परंतु फिर भी आइए, ज्ञान किससे होता है? देखो भैया, जिसको समझ में नहीं आए व्यर्थ में फंसो मत। जिसने मन से ज्ञान को बोला है उससे मेरा प्रश्न है। एक इंद्रिय के मन नहीं होता, दो इंद्रिय के मन नहीं होता है, तीन इंद्रिय के मन नहीं होता है, चार इंद्रिय के मन नहीं होता, असंगी पंच इंद्रिय के भी मन नहीं होता है। अब बोलिए मन से ज्ञान होता है तो ये सब अज्ञानी हो जाएंगे, जड़ हो जाएंगे। इसलिए मन का ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। और यदि मन से ज्ञान होता है तो सुनिए आगे, ये मन तो मात्र मन 13वें गुणस्थान तक है। भाव मन होते ही नहीं, 12वें गुणस्थान तक मन का काम है। आगे मन ही नहीं होता है, वे सब जड़ हो जाएंगे, शुद्ध परमात्मा जड़ हो जाएंगे, क्योंकि मन ही नहीं होता है। मन से ज्ञान होता है।
हे मित्र, मन से ज्ञान, इंद्रियों से ज्ञान, ज्ञेय को जानने के उपकरणों को तुम ज्ञान बना रहे हो। ज्ञेय को जानने के उपकरणों को तुम ज्ञान बना रहे हो। हो। ज्ञेयों का धर्म ज्ञान है कि ज्ञेयों को जानने के उपकरणों का धर्म ज्ञान है कि ज्ञाता का धर्म ज्ञान है? सांगा बोलो भाई। ज्ञाता का धर्म ज्ञान है कि ज्ञेयों का धर्म ज्ञान है? उपचारों को मुख्यार्थ मत कहिए, उपचारों को मुख्यार्थ मत कहिए, उपचारों को मुख्यार्थ मत कहिए। यही हुआ है जगत में, उपमाओं को मुख्यार्थ बना करके मित्र लोग जगत को पूजने लगे हैं और मुख्य को भूल गए हैं। ज्ञान, महात्मा पीयूष, ज्ञान किम नामस्ते। किम घटम घृतोयम। ये पुरानी बातें हो चुकी बहुत। घृत कुंभधानी पी, कुंभ घृत में होने से जियो वर्णा जल पे पी, जियो वर्णा न तन्मया। कंटेस्ट करना पड़ता है, कमरे में छुप करके पढ़ाई करना पड़ती है। घृत कुंभधानी पी, कुंभ घृत में होने से, घृत कुंभधानोपी, घी का घड़ा कहने पर भी घट घृत का नहीं हो जाता है। ये आधार आधे संबंध है। ऐसे ज्ञानियों उपकार उपकारी संबंध होने पर भी इंद्रियां इंद्रियां हैं, ज्ञान ज्ञान है। इंद्रियां जड़ है, द्रव इंद्रियां। चैतन्य का धर्म ज्ञान है। इसलिए ज्ञान प्रकाश से नहीं होता, ज्ञान पदार्थ से नहीं होता है। ये प्रकाश भी ज्ञेय, पदार्थ भी ज्ञेय, और साथ ये नेत्र भी ज्ञेय। ये भी ज्ञेय है। आप इतना कहते तो चल जाता, व्यवहार से प्रमाण का बोध होता है। लेकिन जैसे कुंभ घट नहीं होता, घृत नहीं होता, कुंभ घृत नहीं होता, ऐसे इस पर रस गंध वर्ण भी हे मित्र जीव नहीं होता। इस सूक्ष्म दृष्टि को जो नहीं जानते वे जीव मुझे पागल कहेंगे। सुनो ध्यान से। इसलिए हर व्यक्ति के सामने ये परम तत्व की प्रूपणा नहीं होती। वो जिसने शरीर को ही माना है आत्मा, वो मुझे पागल कहेगा अथवा हत्यारा हो जाएगा। भैया पंडित जी, ये कहना बहुत अनिवार्य है। अथवा हत्यारा हो जाएगा। सुनना ध्यान से। बोले क्या बोल रहे हो? सुनिए क्या बोल रहा हूं। जिसने इंद्रिय शरीर को ही जीव मान के बैठा है, उससे मैं कहूं भाई तू कहां देख रहा है, वो मुझे पागल कहेगा। सामने हम सब दिख रहे हैं, तुमको दिख नहीं रहे मैं जीव हूं। ठीक, यदि ज्यादा जोर दिया तुम जीव नहीं हो, ये तो शरीर है, तो हमारे सामने ही मार देगा किसी को। बोले आप ही तो कह रहे जीव नहीं है, ये शरीर है, वो हत्यारा हो जाएगा। इसलिए द्रव्यानु की व्याख्या करते समय विवेक रखना चाहिए। विवेक। नाते पोते दो पहिए पर, दो चक्के पर आदमी दौड़ते दिखता आपको कि नहीं दिखता? साइकिल चल रही है, मोटरसाइकिल से मात्र दो चक्के होते उस पर, इधर भी कुछ नहीं इधर भी कुछ नहीं। खड़ी करके दिखाओ आप, बिना स्टैंड के खड़ी करो। बिना स्टैंड खड़ी नहीं होती, गिर जाती है। पर क्या नियो, क्या शक्ति, वो चलने लगती है। चलाने वाला
हजारों किलोमीटर, क्या पूरे देश में घूम के आते हैं आज के बच्चे मोटरसाइकिल से, पता है आपको? पर ये क्या है, जिसको चलाते नहीं बनता वो यूं कहेगा कि गिर जाएगा। कैसे चल सकता है, कैसे चल सकते हैं मत पूछो, चल रहे लोग देख लीजिए ना। ऐसे ही जिन्हें मालूम नहीं है वे यही कहेंगे देह आत्मा को भिन्न कैसे देख सकते हैं, परंतु ज्ञानी कैसे देख सकते नहीं है, योगी देखते हैं। तो गुरुभद्र स्वामी कहते हैं रहस्य योगी गम्यम, रहस्य योगी गम्यम, रहस्य योगी गम्य है। पीयूष, किससे ज्ञान हो रहा है, किससे ज्ञान हो रहा है? ज्ञान तो किसी से भी नहीं होता। हिला नहीं कोई। डॉक्टर साहब हीरालाल जी, ज्ञान किससे हो रहा है? आप क्रिया को ज्ञान कह रहे हो। आप क्रिया को ज्ञान कह रहे हो। सर, आपकी दृष्टि में भर वो ज्ञान है। क्रिया, पीयूष आप क्रिया को ज्ञान कह रहे हो बेटा। जानन क्रिया है, उसे आप ज्ञान बोल रहे हो। क्रिया तो ज्ञान का कार्य है। अभी बिल्कुल नीचे गिरने की बात नहीं करना, ऊंचे स्तर की बात चलने दो। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? आप कुछ क्षण पहले कर्म को ज्ञान कह रहे थे, अर्थ को ज्ञान कह रहे थे। आपने कोशिश करके सुधार कर लिया तो तुम क्रिया को ज्ञान कहने लग गए। दर्शन शास्त्र की चर्चा ऐसी चलती है कि हमको तो फंसाना ही है आपको। अब बोलिए आगे क्या बोल रहे हो? ज्ञान क्या है? ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान का ज्ञान स्वभाव है। ज्ञान का ज्ञान स्वभाव हो रहा भाई क्या? ज्ञान का ज्ञान स्वभाव नहीं, निर्गुणा गुणा, द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा। इस तर्क देना सीखना है। द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, जो द्रव के आश्रित होता है, निर्गुणी होता है, गुण नहीं होता, वही गुण होता है। तो ज्ञानी ज्ञान का स्वभाव ज्ञान होते नहीं है। ज्ञान स्वयं में गुण है, उसका गुण कैसे हो सकता है? डॉक्टर मेहता बराबर। जितने महात्मा दूसरे काम में लगे ना, अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है, बता नहीं पाएंगे भविष्य में। जितेंद्र सागर जी सुन ले भाई, द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, जो द्रव्य के आश्रित है, कोई गुण नहीं है, उसका नाम गुण होता है। इसलिए ज्ञान स्वभाव नहीं है। ज्ञान स्वभाव नहीं है, ज्ञान स्वभाव नहीं है, आत्मा का ज्ञान स्वभाव है। हो आत्मा का स्वभाव ज्ञान है कि ज्ञान का स्वभाव ज्ञान है? अभी इनको छोड़ दीजिए आप। जल का स्वभाव, मैं थोड़ा नीचे ले जा रहा हूं, चलो। जल का स्वभाव शीतल, शीतल का स्वभाव सागर, शीतल का स्वभाव मोनू, शीतल का स्वभाव जल का स्वभाव शीतल है। शीतल का स्वभाव क्या है? जो है सो है।
इतने दिन से सिखा रहे हैं, ये करो प्रयोग ना। शीतल का स्वभाव जो है सो है। स्वभाव का स्वभाव नहीं होता है, द्रव्य का स्वभाव होता है। धर्म का धर्म नहीं होता है, धर्मी का धर्म होता है। ये राकेश पंडित क्यों सुन बैठा आज? पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, न्याय व्याकरण के साथ अध्यात्म सिद्धांत की व्याख्या है, इसमें चलता चलता नहीं चलेगा। अभी प्रश्न है ना, धर्मी का क्या होता है? धर्मी का धर्म इति यावत पक्षो धर्मी। कहां है सिद्ध सागर? पक्षति यावत परिशुद्ध धर्मी। क्या नहीं विषय समझो पंडित जी। अभी आपका विषय जो चल रहा है, पंडित जी इकड़े इधर, पंडित जी प्रवचन सार्वजनिक ग्रंथ में प्रवेश कर जाइए। स्यात् आत्मा द्रव्य और ज्ञान गुण, इन दोनों में अतद्भाव है अतद्भाव है। पर अतद्भाव कैसा? सैयाचल विंध्याचल जैसा नहीं है। अतद्भाव कैसा? सैयाचल विंध्याचल जैसा नहीं है। अतद्भाव ऐसा है, संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से अतद्भाव है, अधिकरण की दृष्टि से तद्भाव है। बराबर। अब आइए अपने विषय पर। तो पानी का स्वभाव शीतल, शीतल का स्वभाव ओहो, अग्नि का स्वभाव अमित, अग्नि का स्वभाव उष्ण, उष्ण का स्वभाव जो है सो है। नादनी वाले ज्ञानी हो गए। जो है सो है, ज्ञानियों जो है सो है। अब प्रश्न है, ज्ञान क्या ज्ञेयों से उत्पन्न होता है? ज्ञान ज्ञेयों से उत्पन्न नहीं होता है। ज्ञान से ज्ञेयों को जाना जाता है। तुमने ज्ञेयों को जान लिया है तो उसे तुम ज्ञान कह रहे हो उपचार से। सुनो विद्यासागर